हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन है, चाहे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, चाहे हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की, दोनों बच्चे क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट में। किस में इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसपोर्ट में। किसकी ट्रांसपोर्ट में बच्चे? बॉडी के लिक्विड की। ख़ास तौर पे जो ब्लड होता है ना, वो एक हमने आम जुबान में सुना है कि ब्लड जो है वो क्या है जी, बॉडी का लिक्विड है। उसके अलावा बच्चे जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर आपको बच्चे लिक्विड जो मिलेगा ना, वो मिलेगा लिम्फ। क्या मिलेगा? लिम्फ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिलेगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है ना, तो सिस्टम कैसे बनता है? जब बच्चे डिफरेंट ऑर्गन आपस में इकट्ठे होकर एक ही काम करें तो वो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। जिस तरह बच्चे ये आपको इंसान नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इस इंसान के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, उसके अंदर डिफरेंट बच्चे नोड्स होते हैं, डिफरेंट लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं। जिस तरह ये आपको टॉन्सिल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसी तरह ये आपकी कान के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड भी होते हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं इधर भी। ठीक है, उसके अलावा लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, लिम्फेटिक वेन होती हैं। थाइमस भी अब क्या है? एक लिम्फ नोड है। थोरेसिक डक्ट, मतलब ये सारी इसकी, जिस तरह खून की नालियाँ थी ना, इसी तरह लिम्फेटिक क्या होती हैं? वेजल्स होती हैं। लिम्फेटिक क्या होती हैं? वेजल्स होती हैं। ठीक है, और जिस तरह बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपने आर्गन पढ़ा था ना कि उसमें दिल होता है, इसी तरह जो इंसान का लिम्फेटिक सिस्टम है ना, उसमें नोड्स होते हैं। जिस तरह ये स्प्लीन है, ये भी क्या है? नोड है। थाइमस भी क्या है? लिम्फ नोड है। टॉन्सिल भी क्या है? एक लिम्फ नोड है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास नीचे भी होते हैं, जिस तरह अपेंडिक्स है, बोन मैरो और लिम्फेटिक वेजल, सारा ये मतलब कह लो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ सिस्टम है ये लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं, और इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है ना, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि ये जो आपको शक्ल में डायग्राम नज़र आ रही है ना, तो ये क्या है? आपकी फ़र्ज़ को लो कैपिलरी है। ये क्या है? कैपिलरी है। कि जब एक मरतबा खून दिल से आर्टरी के ज़रिए आता है ना, तो आर्टरी के बाद फिर आर्ट्रियोल, उसके बाद किसके पास आ जाता है? कैपिलरी के बाद। तो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, असल में ब्लड कैपिलरी ही है जो क्या करवाती है बच्चे, जो न्यूट्रिशन और उसके अलावा बच्चे जो गैसेस हैं उसका क्या करवाती है? एक्सचेंज करवाती है। गैसेस और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करवाने वाली जो हमारी नाली है खून की, वो क्या है? कैपिलरी। वो क्या है? कैपिलरी। अब जो हमारे पास ब्लड कैपिलरी है ना, इसके अंदर बच्चे एंडोथीलियम की लेयर्स होती है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कहता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, वो भी इसके अंदर होते हैं। कहता है ये जो हमारे पास जब बच्चे कैपिलरी ने क्या करना है जी, अब अपना जो न्यूट्रिशन है, कैपिलरी ने अपने न्यूट्रिशन और उसके अलावा जो गैसेस है ना, जब टिश्यूज़ को देना है, किसको देना है? टिश्यूज़ को। फ़र्ज़ करो ये टिश्यू हैं, ये एक सेल है, दो सेल, एक सेल, दो सेल, तीन, मतलब ग्रुप ऑफ सेल है। तो ग्रुप ऑफ सेल जब एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे तो वो क्या बन जाएंगे? टिश्यू। तो ये टिश्यू है। कहते हैं जो खून है ना, खून जब कैपिलरी से निकल के टिश्यू के पास आएगा ना, तो वो खून नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूँ कि जब खून जो है ना वो कैपिलरी के अंदर आता है ना, तो कैपिलरी को छोड़ के किसके पास जाएगा? गोश्त के पास जाएगा। अच्छा। टिश्यू के पास जाएगा। सही। तो क्यों जाएगा? ऑक्सीजन देने के लिए और फूड देने के लिए। ठीक है, तो जब कहता है कि हमारे पास खून छोड़ के आता है ना कैपिलरी को, तो बच्चे वो क्या बन जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो बिटवीन टिश्यूज़ के दरमियान होता है। कहता है ये टिश्यू, जब टिश्यूज़ के पास ये फ्लूइड आ जाता है ना, तो ये जो टिश्यूज़ है ना, ये ऑक्सीजन भी ले लेंगे, फूड भी ले लेंगे। बाकी जाती दफ़ा ये जो फ्लूइड बाहर आया है ना, इसको वापस कर देंगे किसको? कैपिलरीज़ को। कहता है कि जब हमारे पास एक मरतबा फूड ले लेते हैं, टिश्यू ऑक्सीजन ले लेते हैं ना, अब उस फ्लूइड ने जब दोबारा जाना है ना कैपिलरी के अंदर, वो सारा नहीं जाता, बल्कि कुछ जो फ्लूइड है ना वो बाहर रह जाता है। वो क्या रह जाता है? अब जो वो फ्लूइड है ना, वो क्या बन जाएगा? लिम्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिम्फ। ठीक है, मतलब कह लो ये जो कैपिलरी है ना, इसमें सारा कुछ बाहर नहीं आता। जो आप फर्ज करो, आपने पढ़ा था ना प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर
ब्लड सेल्स होते हैं, याद करो, जी ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में। जी जी अब जो होता है ना प्लाज्मा, अगर बच्चे खून में से आप ब्लड सेल निकाल देना, जी बाकी बचेगा प्लाज्मा। बाकी क्या बचेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा। कहता है प्लाज्मा में से अगर कुछ प्रोटीन निकाल देना, तो बाकी जो फ्लूइड यहाँ पे जो आता है ना टिश्यूज के अंदर, उसकी कंपोजिशन और प्लाज्मा की क्या होगी? सेम होगी। अच्छा। उसकी कंपोजिशन और प्लाज्मा की क्या होगी? सेम ये होगी। देख लें बेशक पीछे, ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए कि क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये किस पे कंसिस्ट होता है? इसमें लिम्फ होता है, इसमें लिम्फोसाइट होंगे, लिम्फोसाइट स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें लिम्फेटिक वेजल होती है। सारी बात है, एक पूरा सिस्टम है तो उसके कंपोनेंट है, तो आपने हेडिंग देनी है कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें लिम्फ नोड्स होंगे, टॉन्सल्स होंगे, स्प्लीन होगी और थाइमस ग्लैंड होगा। तो पहली हेडिंग आपने क्या देनी है? कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे आपने क्या बताना है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। फिर आपने क्या बताना है? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? कहता है कि 1/6 ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का छठा हिस्सा है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होती हैं? स्पेसिस होती हैं, मतलब खाली जगह होती है। हमारी बॉडी का जो 6वां हिस्सा है ना, उसमें खाली जगह मौजूद है। वो जो खाली जगह जो हमारे जिस्म में मौजूद है ना, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियम। ठीक है। और ये जो खाली जगह है ना, इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। तो ये बस आपने कहना है कि 1/6 पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द species, and these species consist of a special fluid, and this fluid is called interstitial fluid. अब बस आपने कहना है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे है। ठीक है। तो ये बस आपने बताना है कि फॉर्मेशन की हेडिंग देनी है। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे बनता है? जब बच्चे कैपिलरीज के अंदर जो खून है ना, वो निकल के किसके पास आएगा? टिश्यू के पास आएगा। ठीक है। तो द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम इज ड्राइव्ड बाय द फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन फ्रॉम द कैपिलरीज। जब कैपिलरीज में से बच्चे जो फ्लूइड है ना, वो किसके ज़रिए? फिल्ट्रेशन के ज़रिए और डिफ्यूजन के ज़रिए किस में चला जाए? इंटरस्टिशियम स्पेसिस में चला जाए, तो क्या बन जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा नया चीज़ है ना, एवरीथिंग दैट इज़ न्यू, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। ठीक है। दैट डिमांड्स एफर्ट्स, दैट डिमांड्स योर एनर्जी, दैट डिमांड्स योर फोकस। इसलिए बच्चे जो भी चीज़ नहीं है उसको आपने लर्न करना है, और कैसे करना है? अपना टेफ दे के। टेफ क्या है जी? टाइम, एनर्जी एंड फोकस। ठीक है। तो ये बस आपने बताना है कि हमारे पास ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो ये आपने कहना है कि इसकी जो कंपोजिशन है ना, वो प्लाज्मा की तरह है। किसकी तरह है? ब्लड प्लाज्मा की तरह है। फ़र्क क्या है? कहता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इसमें प्रोटीन की कंसनट्रेशन क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज की दीवार है ना, उसमें से प्रोटीन जो है वो ईज होता है, आसानी से गुजर नहीं सकती। क्या कहता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो कंपोजिशन है वो किसकी तरह होती है? ब्लड के प्लाज्मा की तरह होती है, सिवाय इसके कि इसमें प्रोटीन की कंसनट्रेशन कम होगी, क्योंकि प्रोटीन की कंसनट्रेशन कैपिलरीज की दीवारों से ईजी वे में गुजर नहीं सकती। अंडरस्टैंड हुआ? कहता है कि हमारे पास ये जो है ना, अब कहता है कि बस इतना आप याद करना, इतना आपकी बुक में लिखा होगा। ठीक है। फिर आपने बताना जी कि फंक्शन क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। ठीक है। ये आपने बताना है कि हमारे पास फंक्शन क्या है। कहता है कि ये जो फ्लूइड है ना, ये हमारे पास फ़र्ज़ करो इसमें इसका मेन फंक्शन है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो किसको दे देना? टिश्यूज़ को दे देना। जिस तरह पीछे आपने ये पढ़ा, फंक्शन इसका क्या है कि हमारे पास मेन फंक्शन इसका ये है कि ये जो ब्लड है, इसमें से कुछ फ्लूइड निकल के जब टिश्यू के पास आता है ना, तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल जाती है, फूड मिल जाती है, और बदले में जो टिश्यूज़ हैं वो क्या कर देते हैं? वेस्ट दे देते हैं फ्लूइड को, और वो फ्लूइड दोबारा किसमें शामिल हो जाता है? खून में शामिल हो जाता है। लेकिन कुछ फ्लूइड ऐसा है जो बच्चे वापस नहीं जा पाता। इनमें से कुछ फ्लूइड जो है वो वापस नहीं कितना नहीं, कहता है 3 लीटर जो फ्लूइड होता है ना, वो वापस दोबारा कैपिलरीज में एंटर नहीं होता। समझ आ रही है इसकी? फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये आप कहता है कि ये आपके पास क्या है? ये सेल्स हैं, ये वाले। इन सेल्स के अंदर बच्चे क्या हुआ था? इनके ये कैपिलरी है। ठीक है। कैपिलरी से इसमें फ्लूइड आ गया।
ठीक है। कहते हैं ज़्यादातर तो वापस चला गया कैपिलरी के अंदर, लेकिन 3 लीटर ऐसा है जो वापस नहीं जा सका। अब इस 3 लीटर को दोबारा हमने खून की नाली में क्या करना है, शामिल करना है। कहते हैं उसके लिए सबसे पहले आएंगी लिम्फ कैपिलरीज। कौन आएंगी? वो लिम्फ कैपिलरीज बनाएंगी लिम्फेटिक वेजल। क्या बनाएंगी? लिम्फेटिक वेजल। वो लिम्फेटिक वेन बना देंगी। और इन लिम्फेटिक वेजल के रास्तों में ना डिफरेंट क्या होती हैं, ग्लैंड नोड्स होती हैं। डिफरेंट क्या होती हैं, जिस तरह थाइमस है, टॉन्सल है, ये नोड्स क्या है, इन नोड्स के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट। इन नोड्स के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट। कहते हैं जब ये 3 लीटर फ्लूइड यहाँ से आ रहा होता है ना, ये जो नोड्स है ना उस फ्लूइड की फिल्ट्रेशन करते हैं, कहीं उसके अंदर कोई जरासीम तो नहीं आ गया। अगर जरासीम हुआ तो लिम्फोसाइट उस जरासीम को क्या कर देंगे, मार देंगे। इस तरह ये जो 3 लीटर फ्लूइड है उसको दोबारा किस में शामिल कर दिया जाएगा, खून के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, असल में जो फ्लूइड बाहर रह जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे, उसको दोबारा खून की नाली में शामिल करना किसका काम है बच्चे, लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ना, टाइम देंगे, फिर इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आपने ये बता देना है कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं और लिम्फेटिक वेजल्स भी होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल जो है, ये कहता है कि जो खून की कैपिलरी है और लिम्फ कैपिलरी में क्या फ़र्क है। कहता है जो लिम्फ कैपिलरी है ना, ये खून की कैपिलरी से डिफरेंट है। क्योंकि इनके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके अलावा कहता है लिम्फ कैपिलरीज मोर परमिएबल हैं ब्लड कैपिलरी की निस्बत। और उसके अलावा आपने क्या बताना है कि हमारे पास इनके अंदर बच्चे 1 वे वाल्व, मतलब इनके अंदर वाल्व होती हैं लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। एक मरतबा लिम्फ आगे चला गया, उसको वाल्व वापस आने नहीं देते। ठीक है, क्या फ़र्क है? कहता है कि जो लिम्फ कैपिलरीज है ये लिम्फेटिक सिस्टम की में होती हैं और ये बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके अलावा ये ज़्यादा परमिएबल होती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर 1 वे वाल्व होते हैं जो कि फ्लूइड को दोबारा वापस जाने नहीं देते। बस इतना आपने बताना है। तो लिम्फ कैपिलरी की हेडिंग दे देनी है आपने, पहले कंपोनेंट की हेडिंग देनी है, फिर लिम्फ कैपिलरी का बता देना है, लिम्फ का बता देना है, फिर आपने हेडिंग दे देनी है कि लिम्फ वेजल क्या होती है, फिर किसका बता देना है, लिम्फ वेजल्स का। लिम्फ वेजल्स का आपने क्या बताना है कि लिम्फ वेजल जो है ना, ये भी बच्चे जो हमारी खून की वेजल्स है ना उससे थोड़ी क्या करती हैं, डिफरेंट होती हैं और रिजेंबल भी करती हैं। तो ये बस आपने कहना है कि जो लिम्फेटिक वेजल्स है ना, ये बीडेड अपीयरेंस हमें शो करती हैं। किस तरह? बीडेड। और इनके अंदर भी वाल्व होते हैं, 1 वे वाल्व होते हैं। जिस तरह टांगों से, लेग से जो लिम्फ है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेजल्स होंगे ना, उनके वाल्व एक मरतबा फ्लूइड ऊपर चढ़ गया उसको वापस नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, बस ये आपने बताना है। कहता है कि उसके अलावा कहता है कि जो ये बस बता देना। फिर कहता है कि जो हमारे पास लिम्फ नोड्स है ना, ठीक है, ये क्या होती है कि डेफिनेशन, लिम्फ नोड्स राउंड, ओवल और बीन शेप बच्चे हमारे पास आर्गन है जो पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जिस तरह आप शक्ल में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो ये आपका जो टॉन्सल है, ये वाला, ये लिम्फ नोड है, ये ओवल होते हैं, मतलब ये देखिए स्प्लीन ओवल होते हैं और गोल गोल होते हैं। और ये बच्चे जो लिम्फेटिक वेजल ये जो आ रही, ये जो बीड लाइक आपको अपीयरेंस नहीं नज़र आ रही, ये बीड लाइक अपीयरेंस क्या है जी, आपकी लिम्फेटिक वेजल है। और ये जो आपको पतली पतली ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास देखें, ये सारा जो लिम्फ नोड है ना, वो नीचे से भी आ रहा होता है, ऊपर से भी आ रहा होता है, फिर वो यहाँ पे आके कहीं ये जो आपकी सीने में आके ये जो आपकी थोरेसिक डक्ट है ना, यहाँ पे आके सारा खून दोबारा शामिल हो जाता है। किसमें? जो सॉरी, यहाँ पे आके सारा जो लिम्फ है वो किसमें शामिल हो जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा। तो ये बस आपने कहना है कि हमारे पास ये जो लिम्फ की एक यहाँ इसमें आपने क्या करना है, लिम्फ कैपिलरीज का बताना है, लिम्फ वेजल का बताना है, और फिर आपने बताना है लिम्फ नोड्स का, और फिर आपने बताना है जी थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या है बच्चे? ये ड्रेन का मतलब होता है खाली होती है। लोअर लिम्स, मतलब जो टांगों से लिम्फ आ रहा है, एब्डोमेन पेट से आ रहा है, लेफ्ट थोरैक्स सीने से आ रहा है, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब जो आपका ऊपर वाला धड़ है वहाँ से आ रहा है, हेड से और नेक से। जितना ही बच्चे आपका लिम्फ आ रहा होता है ना, वो किस में एंटर होता है, सब क्लेवियन वेन में। किस में? अभी मैंने आपको नीचे दिखाया, उसमें जाके ये एंटर हो जाएगा लिम्फ। और उसके अलावा आपने लास्ट पे बता देना है कि जिस तरह ये सारा देखें,
सारा कुछ आके ये जो आपको नज़र आ रही है ना थोरेसिक डक्ट, यहाँ पे बच्चे दोबारा लिम्फ इसमें एंटर हो जाएगा और डेली बेस पे जितना भी फ्लूइड बाहर आ जाता है जो दोबारा खून की नाली में शामिल नहीं हो पाता, ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम डेली बेस पे ये काम कर रहा होता है। उसके अलावा कहता है कि और भी बड़े काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम, वो मैं आपको नीचे पैराग्राफ में वो बताएगा। फिर कहता है कि वो तो होगी लेफ्ट लिम्फेटिक, वो जो हमने पीछे पढ़ी ना, दो बड़ी अहम डक्ट हैं, ये भी आपने हेडिंग देनी है। ये जो डक्ट है ना, एक तो है थोरेसिक डक्ट और दूसरी डक्ट है एक हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट क्या हैं जी, अहम है। जो कि राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ से लाएगी लिम्फ, इसका डायमीटर छोटा होता है, ये राइट थोरैक्स से, राइट अपर लिम्फ से, राइट साइड ऑफ द बॉडी से तमाम लिम्फ ला के राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देगी। वो जो ऊपर वाली थी वो लेफ्ट साइड से लाती थी लिम्फ और ये राइट साइड से लाएगी। फिर उसके अलावा कहता है कि हमारे पास जो बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना हमारी, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको कहते हैं विलाए। कहता है वो बच्चे हमारे पास लिम्फ कैपिलरी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाए में मौजूद है ना, उसे लेक्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टील। अब बच्चे हमारे पास आपने क्या पढ़ा, जो लिम्फ कैपिलरी लेक्टील है ना, ये ज़्यादा परमिएबल होती है किसकी निस्बत, आम कैपिलरी की निस्बत। और उसके अलावा ये ज़्यादा बच्चे क्या होती है, वन वाल्व इसमें होता है कि एक मरतबा इसमें चीज़ें आ गई दोबारा वापस नहीं जाने देती। कहता है कि जो फ़र्ज़ करो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो उसके दरमियान में बच्चे यहाँ पे क्या मौजूद होती है, लेक्टील मौजूद होती है। लेक्टील क्या करती है, जो कि बच्चे ख़ास तौर पे बड़े मालिक्यूल हैं जिस तरह प्रोटीन हो गई, ठीक है, उसके अलावा कोलेस्ट्रोल हो गए, ऐसे पार्टिकल बच्चे जो डायरेक्ट खून में जज़ब नहीं हो सकते, वो पहले कौन जज़ब करती है, लेक्टील जज़ब करती है। और इस तरह लेक्टील कहता है कि फैट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, अदर सब्सटेंस जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब करके वो सारा किस में एंटर कर दे हो जाते, किसको दे देती है, बाद में ब्लड को दे देती है। ठीक है, कहता है जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स या अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो बच्चे खून की नालियाँ जज़ब नहीं कर सकती, उसको कौन कर लेती है, लेक्टील। तो ये भी आपने कहना है कि जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, ये बच्चे हमारे बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स और अदर सब्सटेंस जैसे कि बड़े प्रोटीन के मालिक्यूल, उनको जज़ब होने में भी लेक्टील क्या करती है, अहम रोल अदा करती है। उसके अलावा जी लास्ट पे बच्चे आपने बता देना है कि हम कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स हैं उनको दोबारा वो रिपीट कर रहा है कि लिम्फ नोड स्मॉल होती हैं, राउंड होती है, ब्रेन होता है जिस तरह आपका बाजरा या ये जो होता है ना दाना, इस तरह होता है। इनका साइज़ 1 to 25 मिलीमीटर ये लंबे होते हैं और पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल गुजर रही होती है, जिस तरह एक ये इंसान है, इस इंसान का फ़र्ज़ करो ये पेट है, ठीक है, फिर टांगे हैं, ठीक है, तो ये उसके बाजू हैं, तो हर जगह जहाँ जहाँ भी बच्चे लिम्फेटिक वेसल जाएंगे ना, रास्तों में कौन आएंगे, नोड्स आएंगे। ठीक है, कहता है ये नोड क्या करते हैं बच्चे, ये लिम्फ के अंदर बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं और अदर मटेरियल को रिमूव करते हैं। उसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये वहाँ पे लिम्फ नोड्स के अंदर प्रोलिफरेट भी करते हैं और लिम्फ नोड जो हैं ये पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट पे बच्चे लास्ट टाइम भी आया था कि स्प्लीन क्या है। ठीक है, तो जो स्प्लीन है बच्चे हमारे पास है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये क्या है, किसका पार्ट है, और ये बच्चे हमारे पास कहता है कि इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, आपने अपनी बुक वाला करना है। ठीक है, हाँ, जो बुक वाला लिखा हुआ है बस आपने वो कर लेना है। तो आपने बस ये बताना है कि जो हमारे पास स्प्लीन है ना, इसको ग्रेव यार्ड ऑफ सेल भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड। ठीक है, कि जो भी बच्चे हमारे पास RBCs जो कि बच्चे काम नहीं करते, बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको किस में भेज दिया जाता है, स्प्लीन में। उसके अलावा ये स्प्लीन कहाँ पे मौजूद है, कहता है ये आपके जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, पेट है, ये देखें पेट के अंदर जो आपका डायाफ्राम के नीचे मौजूद है। ठीक है, किस में मौजूद है, आपके पेट के अंदर, और बिलो द डायाफ्राम बच्चे आपकी जो स्प्लीन है ये मौजूद होती है। ठीक है, और उसके अलावा आपने क्या कहना है कि ये हमारे पास जो फॉरेन सब्सटेंस ब्लड में आ जाते हैं ना, उनको डिटेक्ट करती है कौन बच्चे, आपकी स्प्लीन। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास जो वॉर्न आउट रिथ्रोसाइट, जो बूढ़े RBC होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, वो बच्चे किस में जाके स्टोर हो जाते हैं, स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन फिर बाद में उनको बच्चे इस्तेमाल कर लेगी। उसके अलावा जब भी बच्चे आपके अंदर लो ब्लड प्रेशर आपका हो जाए, BP आपका लो हो जाए, तो सम टाइम बच्चे स्प्लीन जो है ना
वो क्या करती है, खून को स्टोर रखती है। जब बीपी लो हो तो ये खून भी दे देती है किसको, खून की नालियों को। ठीक है, इस तरह जो स्प्लीन है ये क्या करती है, आपकी बॉडी में एक अहम रोल अदा करती है। ठीक है। जी। बाकी ये देखो, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज का कंपैरिजन भी दिया गया है। ब्लड और लिम्फ में क्या फ़र्क है, ब्लड जो है वो रेड रंग का होता है और लिम्फ कलरलेस होता है। तो ये सारा आप देख लेना। ठीक है। ठीक है। ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट होते हैं, लिकोसाइट होते हैं, इसके अंदर सिर्फ लिकोसाइट होंगे, मतलब सिर्फ लिम्फोसाइट ही होते हैं। ठीक है, बस ये आप देख लेना और एक्सरसाइज कर लोगे। जी कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे